नेपाल विमान हादसे में मौके से 68 शव निकाले गए। यति एयरलाइंस ने आज सभी उड़ानें अपनी रोकी। नेपाल विमान हादसे पर बड़ी खबर, मौके पर रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। खराब मौसम की वजह से रोका गया रेस्क्यू। अब तक घटनास्थल से 68 शव बरामद। नेपाल विमान हादसे में मारे गए 5 भारतीयों की पहचान हुई। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले थे। सभी पोखरा पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे। प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले फेसबुक पर लाइव था भारतीय युवक, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। नेपाल विमान हादसे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख जताया, कहा जनहानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। पोखरा विमान हादसे पर नेपाल सरकार का बड़ा फैसला। विमान हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 45 दिनों में रिपोर्ट भी आ जाएगी। सभी घरेलू विमानों की जांच की जाएगी। नेपाल हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया, लिखा हादसे में मारे गए यूपी के लोगों के पार्थिव शरीर लाने का निर्देश दिया गया है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। नेपाल में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते रीवा के मनावर में उतरा हेलीकॉप्टर। सड़क हादसे में बाल बचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बक्सर से पटना लौटते वक्त काफिले में शामिल कार पलटी। हादसे में 4 पुलिसकर्मी और ड्राइवर घायल। पाकिस्तान में महंगाई की मार से बेहाल लोग राशन के थैले को लेकर आपस में खींचतान, एक दूसरे से छीनते नजर आ रहे राशन का थैला। वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान में राशन को लेकर मचे बवाल का बीजेपी नेता ने ट्वीट किया वीडियो, लिखा श्रीलंका चीन के बाद अब आटे के लिए लड़ते दिखे पाक के लोग। खैर मनाइए कि आप भारत में हैं। पाकिस्तान में आटे के लिए लोगों के बीच मारामारी, दुकानदारों पर मनमाने दामों पर आटा बेचने का लगा आरोप। पाक सरकार की तरफ से लगाए गए सस्ते आटे के लिए ट्रक के पीछे बाइकें दौड़ा रहे हैं लोग। नहीं मिल पा रहा है आटा। ट्रकों पर लोगों की भीड़ खींचतान कर रही है। युगांडा के एक चर्च में घुसे आतंकवादी, बम हमले में 5 लोगों की मौत, 15 घायल। सेना का बयान आया सामने, कहा मुस्लिम कट्टरपंथियों पर हमले का शक। पंजाब के फरीदकोट में मेडिकल स्टोर मालिक से लूट, बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लूटे ने दी। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। गुरुग्राम में पीसीआर की गाड़ी ने कार को मारी टक्कर, हादसे में बच्ची की मौत, 5 लोग जख्मी। पीसीआर चालक समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन मामला, पुलिस को मिली सफलता। छात्रा को कार से रौंदने वाला आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में पेट्रोल पंप पर लूट, कैशियर से बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। नोएडा में पुलिस को मिली कामयाबी, शराब तस्कर गिरफ्तार। 715 पेटी शराब की गई जब्त। करीब 45 लाख रुपए नकदी भी बरामद हुई है। चंडीगढ़ से अरुणाचल ले जा रहे थे शराब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने पुंछ के सुनरकोट में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया। 3 AK-47, 10 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद किया गया। राजस्थान के उदयपुर में कार ने 4 लोगों को रौंदा, 10 फीट तक कार से महिला को रौंदा। नाबालिग चला रहा था कार, सीसीटीवी में कैद। पूरी घटना हिरासत में लिया गया नाबालिग। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया अवैध कब्जा। शांति भंग करने वाले 10 कब्जाधारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में मुख्य बाजार से हटाया गया अतिक्रमण, व्यापारियों में आक्रोश है, पुलिस बल तैनात रहा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बाद फिल्म RRR के नाम एक और कामयाबी, RRR को मिला क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड। कपड़ों को लेकर बढ़ी उर्फी जावेद की मुश्किलें, बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने की मुंबई पुलिस में शिकायत। अंबोली पुलिस ने किया तलब, पुलिस के सामने पेश हुई उर्फी जावेद। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी, देवभूमि केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन, पुलवामा में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी है बर्फ, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी, काजीकुंड रेलवे स्टेशन पर बर्फ से गुजरती ट्रेन की खूबसूरत तस्वीर सामने आई।
केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, केदारपुरी में -10 डिग्री पहुंचा तापमान। अब तक 3.5 फीट तक हुई है बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका बाबा का धाम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें आई सामने। निर्माणाधीन कुंतवारा रोड पर दर का पहाड़ मलबे में दबने से एक शख्स की मौत। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान के बाद फंसे लोगों का सेना ने रेस्क्यू किया। सोनमर्ग में बर्फीले तूफान के बाद दहशत का माहौल है। सरवल इलाके में कम तीव्रता का हिमस्खलन, सेना के जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जो जिला सुरंग को कराया गया खाली, टनल निर्माण में फंसे 172 मजदूरों को निकाला गया बाहर। हिमस्खलन के बाद फंस गए थे मजदूर। राजस्थान में भी ठंड का कहर, माउंट आबू में पारा -4 डिग्री पहुंचा। माउंट आबू, लद्दाख, मनाली से भी ठंडा रहा। दिल्ली में आज से 6 दिनों का येलो अलर्ट। पहले 3 दिन शीतलहर और अगले 3 दिन रहेगा घना कोहरा। दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी, पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ी। ठंड से बचने के लिए शेल्टर होम का सहारा लेते दिखे लोग। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी है। सर्दी बचाने के लिए लोगों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई ठंड। कोहरे के चलते हवाई सेवा प्रभावित, उड़ान में देरी, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। घने कोहरे के कारण 13 ट्रेनों की आवाजाही में देरी हो रही है। 1.5 से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, ठंड के और बढ़ने की संभावना जताई गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक आज से शुरू होगी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 350 कार्यकारी सदस्य शामिल रहेंगे और शाम 4 बजे ये बैठक होगी। मिशन 2024 की तैयारियों पर जोर रहेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्य के 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री और 17 राज्यों में पार्टी के नेता शामिल होंगे। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय पर पहले देश भर के पदाधिकारियों की बैठक होगी। बीजेपी की बैठक से पहले पीएम मोदी का मेगा रोड शो भी होगा। पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग जय सिंह रोड जंक्शन तक निकलेगा रोड शो। इस दौरान कई राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक संसद मार्ग, जंतर मंतर रोड जैसी कई सड़कों पर ट्रैफिक बंद रहेगा। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आएंगे दिल्ली। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल रहेंगे। जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दाखिल की है अर्जी। पुणे में आज से G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक। IWG सदस्य देशों के 65 प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। दुनिया के बुनियादी ढांचे का विकास तय करने पर मंथन होगा। चुनाव आयोग ने आज सभी दलों के अध्यक्षों की बुलाई बैठक। रिमोट वोटिंग मशीन पर होगी चर्चा। रिमोट व्यवस्था से कहीं से वोट डाल सकता है वोटर। सुबह 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बैठक। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 3 दिन तक चलेगा यह सत्र। एलजी आप की तकरार और मेयर चुनाव के विवाद के कारण शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य से जुड़े मामले में आज होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा गुजरात के नतीजे संदेश देते हैं कि मोदी 2024 में फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। विपक्ष को नकारते हुए जनता मोदी को चुनने के लिए तैयार है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस परेड का पूरा पूर्वाभ्यास किया गया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में हवा महल फेस्टिवल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल आयोजित किया गया है। हवा महल के संरक्षण के लिए आयोजित हुआ फेस्टिवल। राजस्थानी लोक कलाकारों ने किया परफॉर्म। इस दौरान बड़ी चौपड़ से लेकर जलेबी चौक तक पूरे बाजार को रंगीन रोशनी से सजाया गया। फर्जी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। उड़ीसा पुलिस ने मध्य प्रदेश के रतलाम से एक आरोपी आईटी इंजीनियर को गिरफ्तार किया। फर्जी सरकारी वेबसाइट बनाकर नौकरी के नाम पर लोगों को ठगता था।
रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद चिराग का नीतीश पर निशाना, पूछा अब तक मंत्री को बर्खास्त नीतीश ने क्यों नहीं किया। मनोज तिवारी ने भी ऐसे मंत्री को बिहार के ऊपर कलंक बताया। बिहार में रामचरितमानस पर महागठबंधन में मचे घमासान पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी के एजेंडे पर कुछ लोग कर रहे काम, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। प्रयागराज में हुआ इन्वेस्टर समिट का आयोजन, 33,703 करोड़ का MOU साइन हुआ। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी मौजूद रहे। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने को लेकर प्रदर्शन, व्यापारियों ने बाजार बंद कर जताया विरोध। यूपी के एटा में तेज रफ्तार बाइक सांड से जा टकराई और हादसे में 2 बाइक सवार युवक घायल हो गए, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 2 वाहनों समेत 3 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बेकाबू बस हादसे का शिकार हुई है, हादसे में 3 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग जख्मी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की जीप बेकाबू होकर पलटी, 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी, सामने आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। यूपी के बदायूं में कैंटर गाड़ी ने बाइक सवार को रौंदा, महिला समेत 2 लोग बुरी तरह से जख्मी, पुलिस ने कैंटर चालक को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रक की चपेट में आने से युवती की दर्दनाक मौत, साइकिल से घर जा रही थी युवती, ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। यूपी के बहराइच में पिकनिक मनाने गए 3 लोगों को बेकाबू कार ने कुचला, 2 की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी, फिल्मी स्टाइल में पकड़ा स्नैचर, आरोपी के पास से चोरी की स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद की गई। यूपी के बदायूं ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से चोरी का सामान और हथियार जब्त। बीजेपी विधायक सत्यपाल सिंह समेत 31 समर्थक बरी, एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, हत्या की कोशिश और पुलिस मुठभेड़ का था मामला। यूपी के एटा पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, नकदी समेत चोरी का सामान बरामद। यूपी के गाजीपुर में नकली नोट छापकर मार्केट में चलाने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से नकली नोट भी जब्त किए गए। यूपी के बुलंदशहर में अवैध पशु काटान का खुलासा हुआ है, पशुओं की चर्बी से बनाई जा रही थी कपड़े धोने की साबुन। यूपी के बुलंदशहर में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के गोंडा में अस्पताल संचालक की लाठी डंडों से पिटाई, दबंगों ने बेरहमी से पीटा, 50,000 रुपए की रंगदारी नहीं देने पर मारपीट की गई। मथुरा में अज्ञात शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के प्रयागराज में एक शख्स की बेरहमी से हत्या, पत्थर से सिर को चलकर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बदायूं पुलिस ने 2.5 किलो डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, आरोपी तस्कर से पूछताछ जारी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की टीम पर जानलेवा अटैक, पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई, बदमाशों ने डायल 112 में भी तोड़फोड़। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से 50,000 रुपए की गांजा को भी जब्त किया गया। अग्निवीर परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 बदमाशों को आगरा पुलिस ने पकड़ा, नकली जनाब बनाकर उगाही करते थे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा नदी में फिर दिखा मगरमच्छ, नाविकों ने बनाया वीडियो, श्रद्धालुओं को अलर्ट भी किया गया। हरियाणा के पलवल में चुनावी रंजिश के कारण खूनी वारदात, नवनिर्वाचित सरपंच के पिता की हत्या, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सीए की गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। राजस्थान के भीलवाड़ा में रहने वाले मेजर राहुल जी नगर वीरता पदक से सम्मानित। ये राहुल जी नगर ने साल 2019 से 2022 तक आतंकियों के खिलाफ चलाया था अभियान। महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस की अनूठी पहल, लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करते दिखे पुलिसकर्मी। बुलंदशहर में महिलाओं ने निकाली बाइक रैली, सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक, एसपी ट्रैफिक अनुकृति शर्मा ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। यूपी के अंबेडकर नगर में सड़क सुरक्षा माह में जागरूकता रैली का आयोजन, पुलिस उपाधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच सीमावर्ती गांव में बढ़ा तनाव, युद्ध के पहले कुछ ही मिनटों में यूक्रेनी बस्ती पर रूस का कब्जा।
इंडोनेशिया में लगे भूकंप के जोरदार झटके रिएक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता। घरों से बाहर आ गए लोग, जान माल का कोई नुकसान नहीं। आर्थिक संकट के आगे मजबूर हुआ पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा, कहा एटमी ताकत होकर भी भीख मांगना शर्मनाक। I feel very embarrassed कि मैं आपसे हर दफा आता हूं, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। चीन के केमिकल प्लांट में जोरदार धमाका। पैनजिन शहर में मेंटेनेंस के दौरान केमिकल प्लांट में ब्लास्ट। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे 80,000 से ज्यादा लोग। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नेतन्याहू की तुलना रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की। यूक्रेन के निप्रो में मिसाइल अटैक में अब तक 29 लोगों की मौत। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। रूस ने एक अपार्टमेंट इमारत पर किया था मिसाइल अटैक। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।